मछलियाँ। अरे मुई, आज एक भी नहीं पकड़ी जाएंगी क्या? घंटे बीत गए हैं। अरे आ जाओ। अरे रे रे, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? अरे कल मुहे, तुझे कोई और जगह नहीं मिला, यहाँ आके बैठ गया है मेरी छाती में मूंग दलने के लिए। अरे मौसी, क्या सुबह सुबह बोलना शुरू करती हो? कुछ सोचती भी नहीं हो। ये नदी क्या तुम्हारे बाप की है? मैं भी यहाँ पर मछली पकड़ूंगा, कोई रोक लेगा क्या मुझे? अरे रे रे, कल मुहा, कौन रोकेगा तुझे? तू तो है ही काला कलुआ। अरे मौसी, किस बात का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रही हो? मछलियाँ पकड़ में नहीं आ रही है क्या? अरे बुढ़ी हो गई हो, घर जाओ, घर जाकर आराम करो। हम जवान लोगों का निवाला क्यों छीनती हो? देख मुआ, चुपचाप मछली पकड़नी है मछली पकड़, वरना इसी बंसी से दनादन देना शुरू कर दूंगी। अरे मौसी, शुरुआत तो तुम ही ने की, मैं तो चुपचाप अपनी बंसी लेकर आया था मछली पकड़ने। दूर चला जा यहाँ से, यहाँ मछली नहीं पकड़ना है तुझे। अरे मौसी, एक आध पकड़ूंगा। नहीं नहीं, दूर जाकर बैठ। अच्छा मौसी, मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। पता नहीं सुबह सुबह ये सन की बुढ़िया कहाँ से सामने आ गई। अब तो पता नहीं मुझे मछली मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। हाय हाय, क्या बात है। ये बुढ़िया तो ठीक है, इसका चेहरा देखकर मैं मछली पकड़ने बैठा, देखो कितनी मछलियाँ आ गई। हाय, आज तो बड़ा बर्तन लाता तो वो भी भर जाता। चलो अब चलूं, जरा उसे देखते चलूं। अरे रे, कल मुहा, तेरी हांडी तो भर गई। हाँ मौसी, मेरी तो हांडी भर गई, लेकिन तुम्हें तो एक भी मछली नहीं मिली है। देखो, ये कहते हैं जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। ऊपर वाला सब देख रहा है मौसी। ए मुआ, यहाँ से हट, मेरा दिमाग खराब मत कर, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। जा यहाँ से। अरे जा रहा हूँ मौसी, बस मैं तो हाल चाल जानने आया था। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज बाजार में जाऊंगा, अच्छी खासी मछलियाँ बेचूंगा, अच्छे खासे पैसे मुझे मिलेंगे और कोई यहाँ नदी में बैठा हुआ मछलियों को देखता रहेगा। बस यही होगा। मैं समझ रही हूँ तू किसे ताने दे रहा है। जा यहाँ से, भागता है कि नहीं? इस बार अगर एक भी मछली ना फंसी ना, तो सच कहती हूँ मैं कुछ जरूर कर जाऊंगी। हाय हाय, ये तो सुनहली मछली है, इसका क्या करूंगी? ऐसे भी एक भी तो मिला नहीं है, जो मिला है वही सही, इसे ले जाऊंगी। सुनो, मुझे छोड़ दो। हाय हाय, ये तो बोलती भी है। अरे मुई, तू तो बोल रही है। हाँ, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, जाने दो। अरे मुई, तुझे जाने दूँ? अभी घंटों बैठी हूँ, एक भी मछली पकड़ में नहीं आई है। तुम्हें भी जाने दे दूंगी तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारी जरूरत पूरा कर देती हूँ। हाय हाय, ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारी मछलियाँ, अब तो मुझे छोड़ दो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। सुनो, तुम बहुत अच्छी हो। जब तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो, मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। अरे रे रे,
वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। अभी तो फिलहाल मैं इन मछलियों को ले जाकर बेचूंगी और उस काले कौवे को दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे मौसी, ये क्या जादू है? 5 मिनट में तुमने इतनी सारी मछलियाँ कैसे पकड़ ली मौसी? क्या बात है? अरे रे रे, अब बस पकड़ ली। तेरे जैसे कलमुहे सोचते रह जाएंगे। तुझे क्या लगा था मैं मछलियाँ नहीं पकड़ पाऊंगी? अरे मौसी, कुछ न कुछ बात तो जरूर है। मैंने तुम्हें घंटों देखा, एक भी मछली नहीं थी। अब अचानक से मछलियाँ कहाँ से आ रही हैं? जरूर कोई बात है। अरे जरूर कोई बात है। ये मौसी के पास आखिरकार कहाँ से आया पैसा, देखना होगा। अरे वाह वाह, खूब पैसे आए हैं। आज तो मेरी मन मर्जी के पैसे आए हैं। ओ मछली, मछली, मेरे बर्तन में मछली आ जाए। अरे ये क्या? ये कहाँ से हो रहा है? ये तो कुछ जादू की तरह लग रहा है। ये क्या बात है? मैं भी ऐसा करके देखूं क्या? मछली मेरे बर्तन में भर जाओ। ओहो, कुछ तो चक्कर है। ये चक्कर आसान नहीं है। मैं जाता हूँ तांत्रिक उल्लू के पास, उसे ही कुछ न कुछ पता होगा। तांत्रिक महाराज, ओ तांत्रिक महाराज, घर में हो क्या? अरे कौन है? मैं तो यही हूँ। अरे कौवे, बता क्या परेशानी है तेरी? अच्छा, तो वो आ गई है। वो अब इस नदी में है। मैं जाऊंगा, मैं पता करूंगा और मैं हासिल भी करूंगा। ये लो, ये बारिश शुरू हो गई। ये जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ बार बार बारिश शुरू हो जाती है। मेरा जादू चलने नहीं देती है, लेकिन इस घर में मैं चला कर रहूँगा। अरे मुन्नू, क्या हो गया मुन्नू? अचानक से तू बेहोश क्यों हो गया? माँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। कम से कम 5 लाख सोने की मुद्राएं। अरे इतना ज्यादा मैं कहाँ से ला सकती हूँ? मेरे पास एक और रास्ता है। क्या रास्ता है, बताओ। नदी की जो सुनहली मछली है, तुम मुझे वो पकड़वा दो तो मैं तुम्हारे बच्चे का जान बचा सकता हूँ। हाँ हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। आप चलो, मैं पकड़वा दूंगी। मेरे बच्चे का जान बचा लो। पहले मछली, फिर कुछ होगा। अच्छा ठीक है। सुनहरी मछली, ओ मछली, बाहर आओ। क्या हो गया? क्यों बुलाया तुमने मुझे?
अरे कौन है ये, मुझे क्यों काट रहा है? आहा, तुम्हारे सोने का खून मैं जमा करूंगा। अब इस नदी का पानी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ मौत फैलेगी, कोई नहीं बचेगा। अब ये नदी बिल्कुल बेकार हो गई। अरे ये क्या किया तुमने? मुआ, तुमने तो मुझे कहा था सिर्फ मछली को पकड़ोगे, तुमने तो इसे मारना शुरू कर दिया। अरे मैना, तूने ये क्या किया? तूने तो पूरे गांव को तबाह कर दिया। अभी भी मौका है, वो जो लेकर जा रहा है मेरा खून, उस बोतल से वापस मेरे अंदर खून डालो, सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे बुढ़िया, ये क्या किया? उल्लू, यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें निगल जाऊंगी, और ये आखिरी चेतावनी है। अरे भाग रे बेटा, ये तो अपने भयानक रूप में आ गई है, मेरी जान भी नहीं बचेगी। मुझे माफ कर दो सुनहरी मछली, मैंने अपने बेटे की जगह तुम्हारी कुर्बानी दे दी। अरे मैं समझती हूँ, देखो मुझे पता है तुम उसके झांसे में आ गई, और तुम्हें भी पता नहीं था कि वो मुझे मार डालेगा, पर ऐसा कभी नहीं करना। मेरे पास तुम्हारे बेटे की दवा भी है, उसे कुछ नहीं हुआ है। ये तांत्रिक की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। ये दवा ले जाओ और ये दवा ले जाकर उसे पिला दो, वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा। धन्यवाद। अरे तुमने तो मुझे इतना कुछ करने के बाद भी माफ कर दिया। अरे रे रे, तुम कितनी अच्छी हो। अरे जाओ अब, और अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। अब तुम्हें अपनी मेहनत से ही जो कुछ हासिल करना होगा। हाँ मछली, मैं समझ गई हूँ। माँ, मैं तो अच्छा हो गया हूँ, मुझे अब अच्छा लग रहा है। उस समय बड़ा अजीब लग रहा था माँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे रे रे, माँ क्या हो गया, तुम उदास क्यों हो? अरे माँ बोलो तो सही, रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? बेटा, मेरी लालच की वजह से एक सुनहरी मछली जो मुझे हमेशा मछलियाँ देती थी, वो अब मुझे मछलियाँ नहीं देगी। मुझे अपने मेहनत से सब हासिल करना होगा, मेरी ही गलती से ये हुआ। अरे माँ, वो मछली ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। हमें मेहनत करना चाहिए और मेहनत करके चीज़ों को हासिल करना चाहिए। तुम बेकार में चिंता मत करो, जो हमारे पास है हम उसमें ही खुश रहेंगे। इस मछली ने हमारी मदद बहुत समय तक की है, और अब ऐसा है कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा भी है। अब हम कुछ अच्छा रोजगार भी कर सकते हैं, नए खेत भी ले सकते हैं। तुम भूल जाओ, अब हम मेहनत पे ही काम करेंगे और सब कुछ हासिल करेंगे अम्मा। ठीक है बेटा, तू ठीक ही कह रहा है, मैं ही गलत होऊंगी। चल अब जरा चलते हैं। अरे क्या बात है मौसी, आज तो बिटवा को भी ले आई हो, क्या बात है? अरे रे रे, कल मुहा, जा अपना काम कर। अरे मौसी, तुम्हारी वो जादू तो अब खत्म हो गई है। अब तो मेहनत करोगी तो फल मिलेगा, वरना कल मिलेगा। अरे रे कल मुहा, जा, तेरी शकल खराब है, कम से कम बोली तो अच्छी रख। निकल यहाँ से। कालू भैया, जाओ ना, क्यों परेशान कर रहे हो? अम्मा पहले से ही दुखी है, तुम ऐसे करके उन्हें और दुखी कर रहे हो। अरे
मुन्नू, अरे इतना क्यों तड़प रहा है मुन्नू? अरे तेरी अम्मा भी सबको ऐसे ही जलील करती है, थोड़ा बहुत मैंने भी कर दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया है। अरे रे रे, ये क्या? अरे ये क्या? ये क्या? अरे ये क्या हुआ? इसके तो दोनों बर्तन फिर से मछलियों से भर गए। अरे भागो रे, अब ये सुनाएगी मुझे। मछली, तुमने हमें माफ कर दिया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मेहनत करना सीखो और मेहनत से ही कमाओ। दिमाग लगाओ और अच्छे से मेहनत करो। अब मीनू मौसी बीच बीच में सुनहरी मछली की मदद भी लेती और भी अलग अलग तरह के काम करती। मीनू मौसी और उसका परिवार अब पहले से बहुत खुश था। अरे कालिया, कहाँ गया तू? अरे रे रे, ओ मो, अरे नास पीटो, अरे कमीनो, कुतो, कोई तो सुनो मेरी। हाँ, भूख लगी है मुझे, कल से बांध कर रखा है, छोड़ क्यों नहीं रहे हो? अरे कहाँ गए नास पीटे? अरे रे रे, कहाँ फंस गई हूँ मैं? अरे कालिया, सोने भी नहीं दे रही है बुढ़िया, जाकर इसका मुंह बंद कर। अरे सरदार, मुझे बहुत डर लग रहा है, एकदम बक 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 करती रहती है। अरे गया तू कि 2 गोली तेरे भेजे में मार दूं, हमेशा के लिए सुला दूं क्या? जा रहा हूँ मालिक। अरे बुढ़िया, क्या बात है, क्यों बिनबिना रही है? अरे रे रे, भूख लगी है कल मुझे, कुछ खाने को देगा कि सिर्फ बांध कर ही रखेगा? अरे बुढ़िया, तुम यहाँ शादी ब्याह में आई हो क्या? हैं जो खाना मांग रही हो? हमने तुम्हें पकड़ा है, बंधक बनाया है। अरे रे रे, बंधक बनाया है तो इसका क्या मतलब है? मुझे खाने पीने को कुछ नहीं दोगे क्या? मार दोगे मुझे? अरे बुढ़िया, थोड़ा ठीक से रहा कर, सरदार का मन गुस्साया, एक भेजे में गोली देंगे और तू ऊपर चली जाएगी। अरे बड़ा आया, ऐसे कैसे सरदार बहुत देखे हैं। अरे रे, ये कैसी आवाज थी? अरे बुढ़िया, तू अगर चुप नहीं हुई तो अगली गोली तेरे भेजे में मारूंगा। रात भर तूने सोने नहीं दिया है, रात भर बकर 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 बकर। अबे कौन है रे, कौन पकड़ कर लाया है इसे? सरदार, मैं लाया था। सरदार, ये बुढ़िया बहुत मालदार है, ये बता नहीं रही है। अरे क्या नहीं बता रही है, जल्दी बता। सरदार, इसके पास एक जादुई घड़ा है और उस घड़े में ये ढेर सारा सिक्का बनाती है। गांव की सबसे अमीर बुढ़िया है सरदार। बुढ़िया, जल्दी जल्दी बता, वो घड़ा कहाँ रखा है? अरे रे रे, मेरे पास कोई घड़ा वड़ा नहीं है, ये जो तुम्हारे लफंदर हैं, इन्होंने कुछ गलत देख लिया है। नहीं सरदार, मैंने देखा था, ये घड़े से बिरयानी निकाल रही थी। अरे नास पीटे, तेरे भी घर में घड़े से मैं बिरयानी निकाल सकती हूँ। वो कैसे? अब मेरे हाथ पाँव खोल और मुझे अपने रसोई में जाने दे। अरे खोल दो, इसने मेरा भेजा खा लिया है, जाने दो इसे रसोई में। अरे वाह, बड़े दिनों बाद ऐसी खुशबू खाने की मिल रही है। अरे वाह वाह, जाऊं तो जरा देखूं तो रसोई में क्या पक रहा है। अरे रे रे, नास पीटे, इतनी भूख लगी थी जो रसोई तक चला आया। अरे बुढ़िया, मैं इस डाकुओं का सरदार हूँ, जैसे तैसे बात मत किया कर। अरे रे, ये खा के देख और फिर बता कैसा बनाया है मैंने। सरदार, कहीं जहर वहर तो नहीं न दिया है? अच्छा, पहले तू खा। नहीं सरदार। अरे रे रे, मैं किसी को जहर वहर नहीं देती, दे पहले, मैं खा के दिखाती हूँ। ये ले, जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ, अब तो खा।
वाह वाह वाह। अरे बढ़िया, तूने तो मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। मेरी माँ भी बहुत बढ़िया खाना बनाती थी, एकदम उंगलियाँ चाट चाट कर खाता था। अरे रे, तो जब उंगलियां चाट चाट कर खाता था तो ये क्या धंधा फैला रखा है, हैं? अरे अम्मा चली गई। अम्मा के जाने के बाद कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूं क्या नहीं। सरदार, ये बुढ़िया आपको गुमराह कर रही है। इस बुढ़िया के पास जादुई घड़ा है, उधर ध्यान दो सरदार। और इसकी बिरयानी। हाँ हाँ, बता क्यों नहीं देती है? वो जादुई घड़ा कहाँ है? दे दे हमें। अरे रे, मेरे पास कोई जादुई वादुई घड़ा वड़ा नहीं है। तू बेकार में परेशान मत हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे अम्मा, क्यों तुम ऐसे कर रही हो? हाँ, तुम बेकार में जितने दिनों तक यहाँ बंद रहोगी, तुम्हें बिना काम किए खाना नहीं मिलेगा। तुम्हें खाना बनाना होगा, और अगर तुम चाहती हो वापस जाना तो हमें जादुई घड़ा का पता बता दो। अरे रे, मैं नहीं बता सकती। तो फिर यहाँ बैठकर खाना बनाओ। वो ठीक है, वो कर लूंगी। तो फिर तैयारी कैसी है? ठीक है सरदार। कल की रात हम लोग धावा बोलेंगे। हाँ हाँ सरदार, एकदम। कितनी बैलगाड़ियाँ आती है? 10 आती है सरदार, कम से कम। वैसे कभी कभी 20 भी आ जाती है। उस पूरे इलाके में मौजूद रहना है, मौका नहीं देना है, जो हाथ लगे छीन लेना है। सरदार, एक आध को मारना है कि नहीं? नहीं, मारना नहीं है, डराना है। डरा कर जो छीन सकते हो वो छीनना है। ठीक है सरदार, परसों एकदम अरे रे, नास पीटो कमीनो, आकर खाना खा लो, खाना बन गया है। सरदार, इतना सहते क्या हो बुढ़िया का? ये बुढ़िया तो गालियाँ भी देती है हमें। अरे चुप करो, अम्मा जैसी है। और खाना कितना अच्छा बनाती है, बिरयानी देखा था, मजा आ गया। लगता है सरदार अपने बचपन में चले गए हैं। हाँ भाई, मुझे भी लगता है सरदार तो अब बचपन में चले गए हैं। अरे तुम लोगों को जो भी लगता हो, लेकिन सुन लो उसकी और चलो खाना खाने। वाह वाह वाह, खाने का स्वाद तो बहुत अच्छा है, मजा आ गया। चलो अम्मा, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है। अरे रे, ओ मुआ, कहाँ जा रहा है? अरे अम्मा, पीछे से टोका मत करो, बहुत जरूरी काम पे जा रहा हूँ, और तुम यहीं रहना, खाना बना कर रखना। ये लो, बारिश शुरू हो गई है। अब ऐसे में हम क्या लूटेंगे? जो कुछ भी है निकाल दो। अरे भैया, हमारे पास क्या मिलेगा? हम तो बस तरकारी बेच कर आ रहे थे। 200-400-500 रुपए मिलेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो भी है निकाल दो। अरे क्या करूं? भाग जाऊं? कोई नहीं है। नहीं नहीं, अब पता नहीं फिर कोई दिक्कत ना हो जाए। अरे जो कुछ भी है निकाल दो। अरे भागो भागो। अरे दीदी, ये क्या नास पीटू, तुम लोगों का तो बहुत बुरा हाल हो गया है।
सरदार, मुझे तो लगता है इसी बुढ़िया ने कुछ किया है। हाँ हाँ सरदार, मुझे भी लगता है, वरना उन्हें कैसे पता चला कि हम लोग वहाँ आने वाले हैं। अरे रे, ये क्या कह रहे हो? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। अब माँ सच सच बताना, देख रही हो मेरे सारे साथी घायल हो गए हैं। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। अगर तुमने ऐसा किया होगा तो तुम्हें जिंदा जला दूंगा। अरे रे नास पीटे, मैं क्या करूँगी? मैं तो यहीं पर थी। मेरी अम्मा को लौटाओ, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे रे मुन्नू, तू यहाँ कैसे? अम्मा, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा डाकुओं ने तुम्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है। अरे रे, इन सैनिकों को लेकर वापस चला जा। अम्मा, मैं आ जाऊंगी। मैं अभी आई। जाओ, जहाँ जाना है जाओ। तुमने हमारा बहुत नुकसान करवा दिया। सरदार, इसे मार डालो। अरे नहीं, जाने दो इसे। जादुई घड़े, मुझे दवाइयाँ दे। सारे डाकू पंछी ठीक हो जाने चाहिए। तुम लोग अपने अपने घाव में ये दवा लगाओ, तुम लोग सब ठीक हो जाओगे। अरे वाह, देखो मेरे पास जादुई घड़ा है, लेकिन वो घड़ा सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। तुम अगर उससे सोने की असरफियाँ निकालना चाहोगे तो वो नहीं निकलेगा। हाँ, खाने की चीजें और दवाइयाँ वो उस जादुई घड़े से मिलता है। तुम्हें अगर चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन तुम लोग बुरे काम करोगे तो वो जादुई शक्तियाँ बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। अम्मा तुम ही बताओ हम क्या काम करें? अब तो सैनिक भी हमें देख चुके हैं, वो आते होंगे हमें पकड़ने के लिए। तुम लोग मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें बताऊंगी किस तरीके से डाकू पंछी भी ढाबा चला सकते हैं। मौसी, ये क्या सुना है? तुमने डाकू पंछियों को सैनिकों से बचाया है, ये तो ठीक नहीं है। अरे रे, देख यहाँ पर सारे काम कर रहे हैं। तुझे लगता है ये सारे अब डाकू रह गए हैं? कोई डाकू नहीं रह गया है, सब अच्छे से काम कर रहे हैं। इसलिए इन्हें सजा देने से कोई फायदा नहीं है। मुखिया, जा राजा जी को ये बात कह देना। इसीलिए मैंने सैनिकों को वापस करवा दिया था। देखो मौसी, सेना के काम में दखल अंदाजी न करना। वैसे मैं राजा जी को इस बार मना लूंगा, क्योंकि सचमुच में तुम्हारे डाकू पंछी सब सुधर चुके हैं। लेकिन आइंदा ऐसी हरकत करी तो राजा जी तुझे जेल में बंद कर देंगे। अरे रे, मैं क्यों करने जाऊंगी ऐसी हरकत? अब ये सुधर चुके हैं, जेल में तू सुधारने के लिए ही भरता ना। जब ये खुद ही सुधर चुके हैं तो इन्हें परेशान क्यों करना? रहने दे, जा अपने राजा को समझा देना। और हाँ, इनके हाथ का खाना बना हुआ खा कर देख, बिल्कुल मैंने सब सिखला दिया है। अरे मौसी, तुम तो अच्छे अच्छों को सुधार देती हो। ये किस खेत की मूली है, इन्हें तो सुधरना ही था। बेचारे, मैं तो सोच रहा हूँ कि तुमने न जाने इनके साथ क्या क्या किया होगा। अरे रे, तू तो बड़ा कमीना है। हैं? मैं क्या क्या कर सकती हूँ? मैंने कुछ नहीं किया है, ये बेचारे खुद ही सुधर गए हैं। अच्छी बात है अम्मा। आखिरकार वो वहाँ से निकल जाता है। अब सब डाकू पंछी पहले से कहीं ज्यादा सुखी थे और खुश